नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आलोक पर। तो आज की क्लास के बारे में आपको बताऊं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेडिकेट्स के बारे में। वही जो सेंटेंस से निकल के आया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हो गया और आज हम प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे कि इस प्रेडिकेट में क्या होता है। और आज प्रेडिकेट में जानेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की हिंदी क्या होती है? विधेय होती है। और जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, वो जहां तक सब्जेक्ट वाला भाग होता है वो तो सब्जेक्ट है ही, लेकिन जहां से वर्ब स्टार्ट होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी क्या? प्रेडिकेट। तो आज हम प्रेडिकेट के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं और प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। इसलिए मैंने आज हेडिंग डाल दिया है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट के भाग हम आपको सिखाएंगे कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। प्रेडिकेट की हिंदी क्या होती है? विधेय होती है। इसको आप जान लीजिएगा, प्रेडिकेट की हिंदी क्या होती है? विधेय होती है। और ये विधेय के भाग में आपको सबसे पहले बताऊं कि विधेय के प्रमुख कितने भाग होते हैं। देखिए, सबसे पहले विधेय में क्या आता है? वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया। ठीक है ना। प्रेडिकेट का पहला और प्रमुख भाग कौन होता है? आपका वर्ब होता है। वर्ब से ही प्रेडिकेट की शुरुआत होती है। अब वो वर्ब चाहे हेल्पिंग हो चाहे वो मेन हो, ठीक है। तो वर्ब से ही आपके प्रेडिकेट की शुरुआत होती है। उसके बाद आती है बात ऑब्जेक्ट की। क्या आती है? ऑब्जेक्ट की, जिसको बोलते हैं कर्म। ठीक है। क्या आता है उसके बाद? ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको हम परिपूरक कहते हैं। अब ये परिपूरक क्या होता है? परिपूरक भाई, ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, उनके बाद ही परिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये कुछ तीन तरह का होता है। एक नाउन कॉम्प्लीमेंट, एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट आपको तीन तरह से देखने को मिलेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है भाई, ये दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है। एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रेडिकेट के पहले कौन से भाग वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल आपको दे देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है ना। जैसे लिखा है राम स्पीक्स। क्या लिखा है? राम स्पीक्स। राम बोलता है। तो राम सब्जेक्ट है और स्पीक्स क्या है? यहां पे स्पीक्स क्या है? आपकी वर्ब है। देखो ये क्या है? स्पीक्स आपकी वर्ब है। यही आपकी क्या है भाई? वर्ब है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इस ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनमें आपको जो पर्सनल प्रोनाउन की केस बनती है, ऑब्जेक्टिव वाली केस, वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैसे मी हो गया। ठीक है। क्या हो गया? मी हो गया, अस हो गया। और उसी से रिलेटेड जो भी पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस है, चाहे वो आई का केस हो जाए, चाहे वो वी का केस हो जाए, चाहे यू का हो जाए, ही सी इट दे का केस हो जाए, और वो कौन सी केस में होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन ही आपको किस में दिखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे आई टीच यू इंग्लिश। अब यहां पे देखो, मैं पढ़ाता हूं। किसको पढ़ाता हूं? तुमको पढ़ाता हूं। वर्ब से जब आप किसको का प्रश्न करोगे, जो आंसर निकल के आएगा वही नाउन कौन सा कहलाता है? वही ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। जिस वर्ब से आप क्वेश्चन करो कि क्या किसको, अगर किसको से प्रश्न करने पर आंसर निकल के आ रहा है तो वो कौन सा आंसर निकल के आएगा? इनडायरेक्ट निकल के आएगा। इनडायरेक्ट में कौन है? यू है। ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश है। मैं भैया डायरेक्टली आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इनडायरेक्टली मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? डायरेक्टली इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन किसको पढ़ा रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए और इंग्लिश कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आएंगी। और मैं जो बता रहा हूं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है। उसमें आपको मी मिल जाएगा, अस मिल जाएगा, यू दिख जाएगा। ठीक है। हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट हो जाएगा और देम हो जाएगा। ठीक है। मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। आई होप की चीजें समझ में आई होंगी कि यही ऑब्जेक्टिव केस में इनडायरेक्ट होता है। ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वही क्या होगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वर्ब के बाद ही आते हैं।
ठीक, तो ये हुई बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब कॉम्प्लीमेंट का देख लेते हैं। ये क्या करते हैं ना, वर्ब के अर्थ को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। जैसे आई एम आ टीचर, मैं कैसा हूं भैया, मैं कौन हूं, टीचर हूं। तो ये टीचर कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है। नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा तो कोई नेमिंग वर्ड होगा, किसी का नाम वगैरह दिया जाएगा, तो वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैं और आपको एग्जांपल दूं, आई एम टाल, मैं कैसा हूं, लंबा हूं, तो ये लंबा हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। उसके बाद और हियर, मैं यहां हूं, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण है। और हियर क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बता रहा है। तो ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। आशा करता हूं कि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी आपको समझ में आया होगा कि कितने इसमें भाग होते हैं। प्रेडिकेट के प्रमुख भाग वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट दो तरह के, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट भी तीन तरह की होती है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और सारे मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।